नमस्कार दोस्तों, बड़े लोगों का आदर करना हम लोगों के लिए क्यों आवश्यक है। चलिए आज की इस वीडियो में भगवान बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से विचार करते हैं। कल बहुत सारे व्यक्ति अपने अंदर से संस्कार वाले गुणों को खोते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन असंस्कारी बनते जा रहे हैं। संस्कार हम लोगों के लिए इतना ही आवश्यक है, वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों मुझे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया कर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। एक गांव में एक बालक रहता था। वो बहुत ज्यादा नटखट था, बड़े लोगों से बातें बनाया करता था, बड़े लोगों से उल्टे सीधे सवाल जवाब करते थे, कभी कभी तो बड़े लोगों को गालियां भी दिया करते थे। इसी प्रकार की शरारतें किया करते थे। जब यह बालक बड़े लोगों का मजाक बनाते थे तो बड़े लोग इनको थोड़ा सा भी सम्मान नहीं देते थे। बड़े लोग इनसे मुंह मोड़ करके चले जाते थे। कोई भी व्यक्ति इनसे उलझना नहीं चाहते थे। यह बालक बड़े बुजुर्गों का अपमान करके अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझता था कि मेरे जैसे इस दुनिया में कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। जब यह बालक पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे तो वहाँ पर भी इन्होंने अपने शिक्षकों से ऐसे ही बातें किया करते थे। यह बालक सोचता था मैं शिक्षकों का मजाक बना करके पूरी क्लास के विद्यार्थियों का मनोरंजन करता हूँ और पूरा क्लास मुझको अपने स्कूल का हीरो समझते हैं। लेकिन असली बात यह था कि पूरा क्लास के विद्यार्थी इसे जीरो समझते थे। इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, यह बालक अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। वहाँ पे एक शिक्षक पढ़ा रहे थे। इन्होंने शिक्षक का मजाक बनाना शुरू किया। शिक्षक गुस्से में आकर के इस बालक को शाप देता है कि तुम आजीवन भर कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाओगे और कभी भी पढ़ लिख करके बड़े आदमी नहीं बन सकते हो। कुछ साल इसी प्रकार से बीतते हैं। इसके बाद इसके सभी छात्र बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं। यह भी बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं। सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट आता है, लेकिन यह बालक परीक्षा में फेल हो जाता है। धीरे धीरे इस बालक की स्थिति इतनी दयनीय हो जाता है, इस बालक को बकरी खरीद करके चराना पड़ता है और उसी को चला करके जीवन यापन को चलाना पड़ता है। यह बालक इसी प्रकार से कई वर्ष गुजार दिए। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध एक रास्ते से आ रहे थे। यह बालक भगवान बुद्ध को साधु महात्मा समझ करके मजाक बनाने लगते हैं और इनको गालियां भी देने लगते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध इनका एक भी बातें नहीं सुनता है और सीधा अपने मार्ग पर चलते ही रहता है। भगवान बुद्ध के ऊपर इस बालक के एक भी बातों का असर नहीं हुआ। इस बालक को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। यह बालक सोच रहा था कि मेरे बातों का भगवान बुद्ध पे असर क्यों नहीं हो रहा है। इस बालक को इस बात से इतना आश्चर्य हुआ कि यह बालक दौड़ते हुए भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। इस बालक ने भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। दोस्तों आज यह पहला दिन था जब यह बालक किसी व्यक्ति को प्रणाम किया। फिर भी भगवान बुद्ध शांत रहते हैं, एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। इस बालक को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि भगवान बुद्ध एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं। यह बालक शांत और विनम्र भाव से भगवान बुद्ध से पूछते हैं, कृपा कर बताइएगा महादेव जी, आपके ऊपर एक भी मेरे बातों का असर क्यों नहीं हुआ। भगवान बुद्ध ने इस बालक से प्रश्न करते हैं, जब आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं। तो इस बालक ने सिंपल सा उत्तर दिया कि हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं, जब आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो क्या आप उसे कोई उपहार देते हैं। तो इस बालक ने कहा, यस, मेरे यहाँ जब कोई भी मेहमान आते हैं तो मैंने उसे उपहार दिए बिना नहीं भेजता हूँ। भगवान बुद्ध ने फिर से प्रश्न पूछते हैं, जब आपके मेहमान आपसे कोई भी उपहार नहीं लेते हैं तो आप उस उपहार का क्या करते हैं। तब उस बालक ने कहा, मैं उस उपहार को स्वयं ही रख लेता हूँ। इसी बातों को सुनकर भगवान बुद्ध उस बालक को जवाब देते हैं कि ठीक इसी प्रकार तुम जब मुझको गालियां दे रहे थे, बहुत सारे बातें बोल रहे थे, मजाक बना रहे थे मेरे, तो मैंने उस बातों को अपने पास नहीं रखा। तो बताओ वह बातें किसको लगी। उस बालक ने जवाब देता है कि मुझको। और आज इस बालक को पता चल जाता है कि असली हीरो हम नहीं हैं। हम जो सोच रहे थे कि हम सबसे असली हीरो थे, असली हीरो हम नहीं है। और आज इस बालक को अपनी पूरी जीवन की सच्चाइयां समझ में आ जाती है कि मैंने दूसरों का अपमान करके कितना बड़ा गलत कार्य किया। इसका मुख्य कारण था कि इस बालक के अंदर संस्कार नहीं था। आप लोग भी अपने अंदर संस्कार बहुत ज्यादा पैदा कीजिए। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमेशा बड़े लोगों का पैर छूना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई अगली वीडियो में।